हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कंजक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे और मेरे लास्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की थी उसको आपने देखा होगा तो कुछ समझ में आपको आया होगा। यदि कोई डाउट लगे तो आप मुझको कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं उसको दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे अपन आज बात करेंगे टाइप ऑफ कंजक्शंस, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। उसी के टाइप्स को अपन स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ही इंपॉर्टेंट माना जाता है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी सारी वीडियो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सभी बच्चों के लिए भी काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है। तो भैया क्यों ना अपन टाइम वेस्ट ना करें और अपन बात करते हैं जो आज का टॉपिक है वो क्या है। तो दोस्तों पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है वॉर कंजक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट नियम्स की ओर, ठीक है। हम बात करने वाले हैं कोरोलेटिव्स कंजक्शन की बात करेंगे। ये देखो कंजक्शन के तीन टाइप्स होते हैं, बताया था मैंने आपको। एक तो होता है कोऑर्डिनेट, एक होता है सब कोऑर्डिनेट, होता है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, जहां पर क्वालिटी ऑफ रिलेशन इक्वालिटी ऑफ रिलेशंस एंड जॉइन द वर्ड्स टुगेदर इज मोर एम्फैटिक। मतलब कोई भी दो सेंटेंस को आप जोड़ रहे हो और उस सेंटेंस को जोड़ने पर एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है ना। और यहाँ पर जो कोरिलेटिव जो कंजक्शन होते हैं ये हमेशा आते हैं जोड़े में। भैया याद रखना, जितने भी जोड़े इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कंजक्शन आना चाहिए। लाइफ में परिवार को सुखी रहने के लिए कंजक्शन काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे धर्मपत्नी एनपति लोग, ध्यान से सुनेंगे। और पेयर की बात करें ये हमेशा जोड़े में आएगा बच्चों, ये हमेशा आएगा जोड़े में। मतलब कोई भी दो चीज होगी और दो चीज का यूज करके हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। सेंटेंस को भी जोड़ेंगे। अब देखो इसका एक मेन जो पार्ट है इसका कि कोरिलेटिव कंजक्शंस यूज होता क्या है, तो इसका एक बात करें फंक्शन है भाई मेरे, है ना। तो इसका एक फंक्शन ये होता है भाई यूज करना किधर किधर है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन आप यूज कहां कर सकते हो, नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से जोड़ने के लिए। क्या बात करोगे सच में, हाँ भाई, एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से जोड़ने के लिए, साथ ही साथ प्यारे बच्चों सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए, ठीक है। नंबरिंग नहीं करता, ठीक है, चल रहे वैसे। ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही है सर, क्या बात करो, जुड़ेगा क्या। अभी देखते हैं बच्चों, सब जोड़ के दिखाएंगे। एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही है सर, जोड़ दो भैया, कुछ तो निकलेगा, हल निकलेगा, ठीक है। तो भैया फंक्शन यही है कि आप नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से जोड़ सकते हो इस कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज करके बच्चों। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ सकते हो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो, वर्ब को वर्ब से कर लो भैया। अब बचा सेंटेंस, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। और बात करें एक क्लॉजिस को दूसरे क्लॉजिस से भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है भैया, ये भी सही है। एक एडवर्ब को, है ना बच्चों, पहले एक फ्रेज रह गया, फ्रेज, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से भी आप जोड़ सकते हैं। भैया ये क्या होता है फ्रेज, तो दोस्तों फ्रेज वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। फ्रेज किन्हें कहते हैं बच्चों, फ्रेज वो होते हैं जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट वहां पे कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। जबकि सेंटेंस की देखो, सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आते हैं और कंप्लीट सेंस निकलता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस। लेकिन जो फ्रेज होते हैं इसमें क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन सेंस नहीं निकल रहा। जैसे बोलता हूँ यार हैंड इन ग्लव्स, हैंड इन ग्लव्स, अब देखो मेरा हाथ ग्लव्स के अंदर है, अर्थ है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है, उसको बोलेंगे फ्रेज। आप एडवर्ब, ठीक है, एक एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब से भी आप जोड़ सकते हो। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हमें बताते हैं। एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से भी आप जोड़ सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में, उनके बारे में, उनकी विशेषता को बताते हैं, उनकी खूबियों को बताते हैं। तो इन सभी एक बता, जितने भी वर्ड्स लिखे मैंने, जितने भी सेंटेंस या वर्ब लिखे, तो इन को दूसरे वर्ब सेंटेंस से जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं और ये हमेशा
पेयर में होंगे। ठीक है, पेयर में होंगे मतलब दो वर्ड होंगे और दो वर्ड का यूज करके इनको जोड़ा जाएगा। हुआ सबको फील बच्चों? उतारो इसको। ठीक है, उतारो उतारो, फिर चलते हैं अपन आगे। ऑलराइट, इनके एग्जाम्पल लेते हैं, क्या क्या समझते हैं कि भैया बात कैसा करना चाह रहा हूँ। मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके। तो भैया आपने उतार लिया होगा वीडियो पोस्ट करके, तो एग्जाम्पल देखते हैं भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसे सब्जेक्ट को जोड़ दो, नाउन को नाउन कैसे जोड़ सकते हो, तो देख के दिखाओ, जोड़ के दिखाओ। तो भैया देखते हैं कैसे, हाँ। एग्जाम्पल देखते हैं अपन सब्जेक्ट को जोड़ना, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं अपन। ठीक है, इस एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे कि रमेश प्लेस चेस। ठीक है, अब ये लिखते हैं अपन, लोकेश प्लेस चेस। ठीक है, अब यहां देखो आपको दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, रमेश और लोकेश। ठीक है, अब दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने हैं आपको, तो आप कैसे जोड़ोगे? बहुत सारे तरीके हैं, तो जोड़े कैसे अपन यहां बात करते हैं अपन, कि जब यहां पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो लिखे अपन बहुत रमेश एंड लोकेश, वाह, ठीक है, प्ले चेस। तो अब यहां पे दो सब्जेक्ट को अपन ने जोड़ा। ठीक है, किसका यूज किया? बोथ और एंड का। तो यहां पर जो बोथ और बच्चों जो एंड है ना, ये पता है कौन सा कंजक्शन है? ये है कोरिलेटिव कंजक्शन, जोड़े में है, पेयर में है, देखो। ठीक है, सब्जेक्ट को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट का देखो एग्जांपल, आप ऑब्जेक्ट का देख लो या कोई सेंटेंस का देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो बात करते हैं थ्रो। ठीक है, थ्रो या थ्रो। ठीक है, अब बात करें हम सेंटेंस की बात, अब सेंटेंस को जोड़ रहे हैं आप। ठीक है, थ्रो एंड ही विल थ्रो एंड नॉट। और भी बात करें आप सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, तो ही कम्स, तो ही कम्स लेट एट ही जॉइन द पार्टी। ठीक है, अब यहां पर इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ा जा रहा है, ही कम्स लेट एंड ही जॉइन्स द पार्टी। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकते हो, तो यहां पे दो वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, एक तो ये वाला थो और एक ये है ना, यद्यपि और जो भी है फिर भी। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं ना आपको, इनको बोलते हैं अपन क्या? कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो इन्हीं पे अपन डिस्कशन करेंगे अपन कि ये वर्ड कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया फंक्शन ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है। मैंने एग्जांपल दे दिए, सब्जेक्ट एग्जांपल दे दिया मैंने, और एक सेंटेंस का दे दिया, और मिलेंगे आपको आगे बहुत एग्जांपल मिलने वाले। आप फ्रेंड इसको उतार लो आप। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये अपने इसको समझ लिया, अब आगे चलते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा? कोरिलेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से मिलाते हैं, वर्ब को वर्ब से मिलाते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से मिलाते हैं, फ्रेज को फ्रेज से मिलाते हैं, क्लॉज को क्लॉज से मिलाते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव को एडवर्ब एडजेक्टिव से मिला देते हैं। चलो बच्चों, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे ही प्यारा टॉपिक, सबको याद है इसका मतलब क्या है भैया? नॉट ओनली, देखो ये तो लिखते प्रॉब्लम थी, बट ऑल्सो। ठीक है ना, तो ये है भैया पेयर, जोड़े में भैया, और जब जोड़े में तो भैया कौन से कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, इनका हिंदी अर्थ देखो क्या है? केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। ठीक है, ठीक है, बल्कि यह भी। तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। ठीक है,
एक बार वीडियो मेरी कहाँ तक पहुंची है, टाइम के अकॉर्डिंग बनाएंगे भैया, दिक्कत नहीं है। हाँ सही है, 8-9 मिनट से हो गया, ठीक है। अब देखो केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी कि बात करते हैं, देखो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति के अंदर दो खूबियां हैं, दो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, या दो, देखो जो आपने लिखा है दो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो दो चीजें होंगी, उनको जोड़ना है, ठीक है। और वो किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो या किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो, वो डिपेंड करता है क्या है। अब देखो क्या होता है कि जब अपन दो सेंटेंस क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, किसी को भी जोड़ रहे हैं, तो ये देखो दो तरह से होते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है इनको पढ़ाने के लिए कि जब सब्जेक्ट समान हो, ठीक है। पहले केस में क्या है, जब सब्जेक्ट क्या हो, समान, मतलब दोनों वाक्यों के, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट विल बी सेम। यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है तो आप कैसे इसको यूज करोगे, तो ये देखो नॉट ओनली बट आल्सो के दो तरीके यूज करने के लिए। जब सब्जेक्ट समान हो उस केस में कैसे यूज करना है, और जब सब्जेक्ट समान ना हो तो उस केस में कैसे यूज करना है। अभी हम बात करेंगे जब सब्जेक्ट समान है, जब सब्जेक्ट समान हो तो इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो नॉट ओनली बट आल्सो की बात करें तो इसके लिए आपको टेंस की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भैया इज एम आर वॉज वर क्या होता है, डू डस कब यूज करते हैं, डेट कब आता है। तो इसके लिए भी आप मेरी वीडियो टेंस वाली देख सकते हो, ठीक है। तो आपको समझना है, मेरी या किसी की देख लो आप, बस आपको थोड़ा टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें रूल्स की, बात करें तो रूल्स में देखो क्या होता है, जब सब्जेक्ट समान हो, सब्जेक्ट समान हो मतलब क्या होगा, इसको अपन ऐसे कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो। तो दो तरीके हैं, मतलब इसको कहने के दो तरीके, या तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे या सब्जेक्ट क्या होंगे, समान। कोई बात क्लियर। यदि आपको दो सेंटेंस देगा और दोनों सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे और दोनों ही सब्जेक्ट सेम होंगे तो उनका वर्क क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वर्क क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और जब वर्क डिफरेंट होगा ऑब्जेक्ट डिफरेंट हुआ। एग्जाम्पल देखो ना यार, समझो एग्जाम्पल देखो, आप जैसे बात करते हैं सोनम, ठीक है, एट्स मैंगो, ठीक है, एंड सोनम वॉचेस टीवी। अब देखो यहां पर आप सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो क्या है भैया, सोनम। यहाँ पे कौन है, सोनम। तो दो दो सोनम मतलब दो सब्जेक्ट है, और दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेम है। कई बार सोनम लिखा आता है, कई बार शी भी लिखा आता है, क्या आता है, शी। तो ये शी किसके लिए आ रहा है, सोनम के लिए आ रहा है, ठीक है। तो सोनम ईट्स मैंगो, सोनम वॉचेस टेलीविजन। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है, समझो बात को। तो जब सब्जेक्ट सेम हो या ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, दोनों बात एक ही है, तो करना कैसे पहले आपको, ठीक है। जब सब्जेक्ट सेम, तो देखो से रूल क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो में आपन किसी व्यक्ति की दो चीजें हैं, वो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे वो व्यक्ति क्या कर रहा है इस पर डिपेंड। तो यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ फंक्शन यूज हो रहे हैं। फंक्शन यहाँ पे दो एक्टिविटीज कर रहा है जो यहाँ पे सोनम ईट्स मैंगो, एक तो ये वर्क हो रहा है, सोनम वॉचेस टेलीविजन, दो एक्शन है यहाँ पे सोनम के। अब लिखना क्या है, देखो इनके रूल क्या होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो के रूल बताओ। तो फर्स्ट रूल ये है कि जहां तक आपको सेम दिखाई देना, रूल नंबर फर्स्ट, या तो रूल नंबर फर्स्ट बच्चों कहां तक है, समझो जहां तक सेम दिखाई देना उसको पहले उतार दो आप। अच्छा भैया सेम दिखाई दे, तो सेम कहां से दिखाई दे रहा है बच्चों, तो भैया सोनम भी सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो जहां तक सेम दिखा है उसको उतारो पहले आप। तो हम लिखते हैं यहां पर, ठीक है भैया, सोनम उतार दिया, सेम हो गया। अब उसके बाद इनका यूज करना है, सोनम नॉट ओनली ईट्स मैंगो, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका बट ऑल्सो वॉचेस टेलीविजन। हुआ क्लियर, सोनम ना केवल मैंगो खाती है बल्कि, है ना, वो टेलीविजन भी देखती है, जिसका हिंदी अर्थ हो, ठीक है। सोनम ना केवल मैंगो खाती है बल्कि वो टीवी भी देखती है। तो भैया जब ऐसे वर्ड्स को जोड़ रहे हो तो नॉट ओनली बट आल्सो यूज करो। तो जहां तक सेम होगा ना, आपको दो सेंटेंस जोड़ने होते हैं, दोनों सेंटेंस पे कंपेयर करो, जहां तक सेम होगा वहां तक पहले उतार लीजिए,
ठीक है, और उसके बाद नॉट ओनली, उसके बाद बट आल्सो लिख के आप लिख सकते हो। तो इसका देखो फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा आपको देखो, जब सब्जेक्ट समान होगा तो पहले इसको उतारो आप, फिर मैं इसका फॉर्मूला समझाता हूँ करना कैसा। उतारो इसको पहले यार बच्चों यार, ठीक है, चलो उतारो, टिकटॉक 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 उतारो। जब सब्जेक्ट समान हो तो क्या करना है आपको, टिकटॉक 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 उतारा बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, करना कैसे भैया वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। पहले आपको सब्जेक्ट दिया होगा, है ना, सब्जेक्ट फर्स्ट को लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट सेम होगा सब्जेक्ट लिखेंगे अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पर नॉट ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद आपका, है ना, फर्स्ट वर्ब आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ब है आपका, या मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ ना, और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आपका ये आ गया। फिर से यूज करना आपको बट ऑल्सो, ये टी लिखा ना, बट ऑल्सो, भैया क्या हो कैसे लिख रहे हो, ऑल्सो लिखने नहीं क्या आपको, हाँ यार थोड़ा सा कर्सिव, हाँ बट ऑल्सो का, ठीक है, टी पे डबल टी, बट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आपका, है ना, सेकेंड वर्ब और सेकेंड ऑब्जेक्ट, हुआ क्लियर, ये फंडा देखो आप, ठीक है ना। इसी सेंटेंस में आपको इजेमार दे रखा हो तो सब्जेक्ट के बाद इजेमार यूज करेंगे अपन, इजेमार दिया होगा। फिर आपका आएगा नॉट ओनली, ठीक है, उसके बाद इजेमार नॉट ओनली, है ना। फिर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। फिर आएगा आपका बट ऑल्सो, फिर आएगा ऑब्जेक्ट सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो दो स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए आप लोगों के लिए ताकि आपको डिफिकल्टी क्रिएट ना हो। प्यारे बच्चों याद रखो, जो फर्स्ट वाला है मैंने बना रखा है पे, सब्जेक्ट है नॉट ओनली आ रहा है, वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा आपने फर्स्ट वाला, फिर सेकंड बट ऑल्सो लिखा अपन ने, क्या आपने वर्ब ऑब्जेक्ट में कहा वर्ब को वर्ब से जोड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए अपन इनका यूज करते हैं, तो अपन वही काम कर रहे हैं। सेकंड केस में देखो, यदि आपको इजेमार दे रखा है, क्या दे रखा है, इजेमार दे रखा है, इसका एग्जाम्पल देखो क्या है ना, इसका एग्जाम्पल देखो इजेमार वाले का। भैया क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो भैया, थोड़ा बहुत तो घुस रहा है माइंड में, चलो ठीक है। अब बात करते हैं इसी मार्क की, बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, लोकेश इज अ टीचर एंड ही इज अ प्लेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, लोकेश और ही किसके, लोकेश के लिए आ रहा है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है आपके, देखा था, देख भाई देख क्या होता है, सब्जेक्ट या तो सेम होगा या फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। सुनते रहे ध्यान देते रहो प्यारे बच्चों, सबका ध्यान होना चाहिए मेरी बातों पर। तो इसको जोड़ना है आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या सेम है, तुम्हें जहां तक सेम है ना, जहां तक सेम है उसको उतारो पहले, जहां तक सेम है उसको उतारो, मैंने कहा था पहले। तो जहां तक सेम इसको उतारेंगे, यहां तक बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यहां तक बिल्कुल सेम है, तो ये चीज दोनों में सेम है, तो इसको एक बार उतारेंगे, इसको सिर्फ एक बार ही उतारना है। जो चीज सेम होगी ना दोनों सेंटेंस में, वो केवल एक बार ही आएगी। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लोकेश इज अ, सेम है यहां तक, दोनों में यहां तक सेम, इसको एक बार उतारा। अब इनका यूज करना है किसका, नॉट ओनली टीचर, बस ये आई थिंक ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्रोनाउन जो भी इसका एडजेक्टिव के साथ ही आएगा, ठीक है, नॉट एडजेक्टिव, जो भी आर्टिकल्स हैं उनके साथ ही आएंगे बच्चों। तो ओके, तो लोकेश इज नॉट ओनली अ टीचर, ठीक है। अब सही है, बट ऑल्सो अ प्लेयर, चमका सबको ये कंडीशन है। तो याद रखना कि नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ प्लेयर, ठीक है। थोड़ा एनबी सर की स्टाइल बना दी मैंने, चमका सबको। तो याद रखो, लोकेश इज अ टीचर एंड ही इज अ प्लेयर। तो जहां पे सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो इसमें ये कैसे लगा, सब्जेक्ट इज ए मार में से कोई एक आगे आ जाएगा, फिर नॉट ओनली, ठीक है, फिर आपका वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट, जो भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेकेंड। यदि इनके साथ आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल इनके साथ ही आएंगे, इधर उधर मत कर देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा ये था फर्स्ट टाइप, जो आपके सब्जेक्ट सेम हो। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब सब्जेक्ट आपके सेम हो रहे हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट जब सेम ना हो तो वो कैसे करेंगे, पहले इसको उतारो आप, ठीक है, उतारो इसको, उतार लीजिए, ठीक है। वीडियो कहाँ तक पहुंच गई है, अरे 19 मिनट हो गया भाई, इतना नहीं, ठीक है। तो ऐसे करना आपको, चलो आगे।
वीडियो को उतार लीजिए, वीडियो को पोस्ट के उतार लीजिए बच्चों, चलते आगे। ये था फंडा फर्स्ट, सब्जेक्ट यदि समान हो, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। अब सेकंड रूल क्या है आपके, सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। चमका सब वापस आया समझ में सबको बच्चों? ठीक है भैया, सबको समझ में आ रहा है, प्यारे बच्चे हैं, सबके दिमाग में जा रहा है, मतलब बच्चे तरक्की करने वाले हैं। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी। अब सेकंड फंडा क्या है, जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है, या फिर जब ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम हो, समान हो। दो तरीके हैं, आप कुछ भी बोलो, आप सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। इसके रूल क्या है, इन केस में क्या होता है, जब भी आपको ध्यान सुनना, यदि आपके सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, आप कोई भी कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ब यूज कर रहे हो, यदि उसके सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे ना, तो इनको हमेशा आगे से ही लिखा जाता है, इनको हमेशा आगे से यूज करेंगे अपन। नॉट ओनली, बट आल्सो, जो भी है, वो, आइदर, नाइदर, इनको हमेशा आगे लिखा जाएगा। किस केस में, जब सब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट हो। ठीक है, जब सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे बच्चों, तो इनको हमेशा आगे लिखा जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, मेरी बातों को आप लिखा भी करो, मेरी बातों को लिखोगे तभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि रूल में फर्स्ट क्या है कि यदि सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली हमेशा आगे आएगा सब्जेक्ट के। वो जो सब्जेक्ट सेम जो सब्जेक्ट सेम होंगे तो उस केस में आपको देखना है कहाँ तक सेंटेंस में कहाँ तक चीजें सेम आ रही है, वो देखना है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट सेम ना हो तो उस केस में आपको नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट करना है। ठीक है, और दोबारा वो बोल रहा हूँ, मैं दोबारा सुनना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, यदि आपके सेंटेंस के दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम होगा तो देखो चीज कहाँ सेम आ रही है, वहां तक उतार के फिर नॉट ओनली, तो समझिए ना बात को। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो तो इस केस में करना क्या है आपको, इस केस में क्या करें, सब्जेक्ट यदि डिफरेंट होंगे तो इस केस में आपको नॉट ओनली से आपको शुरुआत करनी है। नॉट ओनली से क्या होगी, शुरुआत होगी भैया, खतरनाक वाली। मतलब क्या आएगा, नॉट ओनली आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, है ना, जो भी है आपके सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, है ना, फिर आएगा आपका बट और सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, फिर बट ऑल्सो आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट सेकंड आएगा, और उसके बाद आप कैसे करना है देख लो, पहले देखो यार, समझ में तभी आएगा इस रूल का फंडा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो यहां पे सेंटेंस, हनी इज वॉचिंग IPL। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, इसी में आगे लिखते हैं अपन। ठीक है, हनी हो गया, यहां लिखते हैं अपन क्या, एंड कुछ भी ना लिख लो यार, हनी एंड, ठीक है, हेमंत, दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, हनी एंड हेमंत। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा लिख दिया सर आपने, आराम से लिखो इसको, चलो ठीक है, मैं दोबारा लिखा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हनी इज वॉचिंग IPL, ठीक है, एंड हेमंत इज वॉचिंग IPL। अब वो दो सेंटेंस है, एक तरफ हनी एक तरफ हेमंत है, सब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेम है, ऑब्जेक्ट पूरा सेम है आपका। ठीक है, इस केस में करना नॉट ओनली से आपको सेंटेंस स्टार्ट करना, मतलब क्या होगा, नॉट ओनली आगे आएगा, नॉट ओनली आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा मतलब हनी आएगा, ठीक है, फिर आएगा बट आल्सो, फिर सब्जेक्ट सेकंड आएगा हेमंत। ठीक है, ये हो गया रूल। देखो, नॉट ओनली सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर बट आल्सो सब्जेक्ट सेकंड, हुआ क्लियर। नॉट ओनली हनी बट आल्सो हेमंत। ठीक है, इज वॉचिंग टेलीविजन, इज वॉचिंग टेलीविजन, अब सॉरी वॉचिंग IPL, ये पूरा होता है। जो सेम है वो मैंने कहा एक बार ही आएगा, मैंने कहा था ना जब सब्जेक्ट सेम हो उस केस में कहा था, जब जो सेम होगा वो एक बार ही आएगा, तो जो चीज सेम है ना एक बार यहाँ पर वापस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा इज वॉचिंग IPL।
ठीक है, आया बच्चों समझ में? ये सेकंड केस है, जब सब्जेक्ट भिन्न होंगे ऑब्जेक्ट समान होंगे तो आपको इसे ऐसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आज नॉट ओनली बट आल्सो को सीखा है। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे कनेक्ट होगी, आइदर और होगा या नाइदर नोर होगा, वो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको, और आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मैं इस पे आपको है ना एक फोटो क्लिक करके एक्सरसाइज का है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा, या लिख के मैं सेंड कर दूंगा, ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, और डिसिप्लिन पे रहोगे तो सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो